जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे लाख गिड़गिड़ा लिए, गुस्सा दिखा दिया, चेतावनी दे दी, धमकी तक दे दी, लेकिन उनकी एक नहीं चली। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें आखिर में उनकी जगह दिखा ही दी और सदन खत्म होने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना है। उद्धव ठाकरे इतने बेचैन हो गए थे कि सदन के अंतिम दिनों में उन्होंने लगभग चेतावनी दे डाली कि अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो फिर मैं अदालत जाऊंगा और उप मुख्यमंत्री पद को चुनौती दूंगा। ये धमकी देने पे उतर आए थे उद्धव ठाकरे। सदन था 8 से लेकर 14 तारीख तक दिसंबर में, और उद्धव ठाकरे ने एक दो दिन पहले ही वो स्पीकर, विधानसभा में स्पीकर राहुल नार्वेकर और विधान परिषद में स्पीकर राम शिंदे से जाकर मिले और उनसे नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए कहा। और यहाँ तक कि मीडिया में ये बताया कि मैं यहाँ तक कह के आया हूँ कि अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया ये सेशन खत्म होने तक, तो हम उप मुख्यमंत्री पद की संवैधानिकता को अदालत में चुनौती देंगे। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, जबरदस्ती दिया गया है। कुछ लोग अपने नाम के आगे इसको जोड़ते हैं जबरदस्ती। उनका इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री हैं और सीधे सीधे इनके चैलेंजर है। तो उन्होंने इस उप मुख्यमंत्री के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि मैं इस पद को चुनौती दूंगा, नहीं तो तुम नेता प्रतिपक्ष बनाओ। लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के बिना अधूरा है। नेता प्रतिपक्ष अपने अधिकारियों से, नेताओं से, सरकार से आधिकारिक रूप से चीजें मांग सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष होना ही चाहिए। स्पीकर से, दोनों स्पीकर से जाकर इन्होंने इसके लिए गुहार लगाई और मीडिया में आकर बताई चीजें कि मैंने चेतावनी भी दी है इसे लेकर। लेकिन यहाँ पर 12 तारीख निकल गई, 13 निकल गई, 14 भी निकल गई, सत्र खत्म हो गया और कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। उद्धव ठाकरे दोनों जगह मांग कर रहे थे, विधानसभा में और विधान परिषद में। अभी तो वो भास्कर जाधव का नाम विधानसभा के लिए ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पीछे की चाल आदित्य ठाकरे को लेकर है। कभी भी नेता प्रतिपक्ष बदल सकता है, वो तो विधायक तय करते हैं कौन बनेगा। और यहाँ पर विधान परिषद में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी भी जगह पे नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है। कई तरह के तर्क इन्होंने दिए हैं इस सत्र में, एक दिन नहीं कई दिन ये मुद्दा उठा। एक बार उद्धव ठाकरे, फिर आदित्य ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे मांगते रहे, लेकिन सीएम फडणवीस ने कहा नियमों के बिना कुछ नहीं मिलेगा। नियम नहीं कहता है कि आप यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष का हकदार है, उसके लिए संख्या रखते हैं। ये बात उन्हें सीएम फडणवीस समझा चुके हैं, ये बात स्पीकर भी समझा चुके हैं, आश्वासन भी दे चुके हैं कि ठीक है कुछ हो सकेगा करेंगे, लेकिन नहीं हो सकता है तो नहीं कर रहे हैं। 288 सीटें हैं कुल विधानसभा में, 10% 28 सीट का है जो किसी के पास नहीं है, गठबंधन का बन नहीं सकता। तो तर्क ये देते हैं कि नहीं भाई, दिल्ली में 3 सीटें थी मात्र बीजेपी की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया था, बीजेपी को दिया था ये पद। लेकिन देखिए दिल्ली और महाराष्ट्र की स्थिति में अंतर है। दिल्ली में 2 ही पार्टियां थी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं था। ऐसे में से जब एक ही विपक्ष की पार्टी है तो उसमें से नेता प्रतिपक्ष बना दिया। लेकिन महाराष्ट्र में 3 विपक्ष की पार्टी है, और जब आप नियमों के परे जाकर किसी को बनाएंगे तो फिर उद्धव ठाकरे को ही क्यों? 16 तो कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस का क्यों नहीं होना चाहिए? 10 तो शरद पवार के पास भी है। शरद पवार बल्कि ज्यादा सपोर्टिव रहते हैं बीजेपी के लिए, तो आप शरद पवार की पार्टी से क्यों ना बनाए? बात यहाँ पर ये है, सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी होती तो एक बार को होता कि चलिए यही पार्टी है तो बना ही देते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप नियम तोड़ते हैं, 28 सीटें किसी के पास नहीं है, तो जब आप नियम तोड़ रही है सरकार, कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए कर रही है, तो सिर्फ आपके लिए ही क्यों करे, किसी और के लिए क्यों ना करे? इसका आधार आप बताएं। इसका आधार उनके पास नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो एक ही जैसे हैं। आप सरकार को विपक्ष के तौर पर कितना सहयोग कर पा रहे हैं? विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं होता है, सरकार को सलाह देना भी होता है। सरकार के अच्छे काम है तो उनके उसमें सहयोग भी करना होता है। लेकिन आप तो यहाँ अड़ंगा ही लगाने में लगे हैं, और आप यहाँ पर ताकत के बल पर मांग रहे हैं, धमकी देकर मांग रहे हैं कि हमें नेता प्रतिपक्ष का पद चाहिए वरना हम उप मुख्यमंत्री पद को चुनौती देंगे। आपकी हिम्मत है, आपको लगता है कि ये दिया जाना चाहिए तो आप कोर्ट में चुनौती दें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आप तो हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो इसको भी लेकर जाएं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बाहर से ही भगा देंगे, क्योंकि ये नियमों के विपरीत है। ये सिर्फ सरकार की भलमनसाहत पर, अनुकंपा पर, सरकार की दया पर आपको मिल सकता है, और आप उसके लायक स्थिति बना नहीं रहे हैं। आप उप मुख्यमंत्री पद को चुनौती दीजिए, उसमें भी कुछ नहीं होना है। वो पद सब जगह सब राज्यों में है, और ये भी सरकार के फैसले पर होता है। और ये कोई आज से तो दिया नहीं जा रहा है, सालों साल से दिया जा रहा है।
और इसकी कोई मनाही नहीं है। इन्हें पता है कि संभव नहीं है, आप लड़िए, कोर्ट में जाइए, लड़ाई लड़िए, लेकिन यहाँ तो आपके इसमें 5 साल निकल जाने हैं। तो उद्धव ठाकरे गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। इन्होंने हर तरह की कोशिश कर ली, इन्होंने गुहार भी लगा ली, धमकी भी दे दी, चेतावनी भी दे दी, गुस्सा भी दिखा लिया, लेकिन सीएम फडणवीस स्पीकर इनको ये तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और सारा इनका भविष्य लटका पड़ा है, इनके भविष्य, बच्चे का, इनके बेटे का। इनको चिंता आदित्य ठाकरे की है कि कैसे उन्हें एक नेता के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर स्थापित करेंगे। पार्टी तो अभी खुद ही संभाल रहे हैं, तो आदित्य ठाकरे को बढ़ाएं कैसे। तो ये सोच रहे थे कि यहाँ तीनों पार्टियों के नेता बनाएंगे इन्हें, तो लगेगा कि विपक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है, सत्ता में तो आ नहीं पाए, अपनी पार्टी का भी नेतृत्व ठीक से नहीं कर पाए। तो यहाँ ये छवि बनाना चाहते हैं कि मेरा बेटा पूरे विपक्ष का नेतृत्व कर रहा है, तो मैं सबसे बड़ा विपक्ष हूँ महाराष्ट्र में। तो कल को जो एंटी महायुति वोट पड़े तो वो मेरे पास पड़े, लोग हमारे बाद, लोगों को विकल्प के तौर पर मैं नजर आऊं। तो ये बात कांग्रेस भी समझती है, शरद पवार भी समझते हैं, और उन्हें पता है कि इसको लेकर कोई यहाँ पर फैसला होने नहीं वाला है। इसीलिए ना तो कांग्रेस की तरफ से, ना शरद पवार की तरफ से इनकी शिवसेना यूबीटी का सपोर्ट किया गया। कोई मांग नहीं की जा रही है, बना देंगे तो भी चुप है, नहीं बना रहे तो भी चुप है। वो इन्हें मांग कर करके, विरोध करके इनकी पार्टी को ऊपर नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो आपसे ही झगड़े चल रहे हैं इनके। उद्धव ठाकरे चाहते थे बीएमसी से पहले बन जाए तो कम से कम कुछ कद बढ़ जाए बेटे का, लेकिन फिलहाल ये हुआ नहीं है। यहाँ तक कि भास्कर जाधव को ही बना देते तो कम से कम खुश होके वो रह जाए, कोंकण में उन्हें शांत रखा जा सके, लेकिन ये भी नहीं हो पाया, ये बनना नहीं है। अब भास्कर जाधव को आप कितना लॉलीपॉप दोगे, तो वहां से तो भास्कर जाधव जाने की तैयारी करने में लगे हैं और पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं, यहाँ पर हजार कोशिशें करके नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पा रहे। सबसे ज्यादा हंगामा यही करते हैं, वहां पार्टी के नेता इनसे ठहर नहीं रहे हैं, इनकी पार्टी में इनको बार बार कोई ना कोई आए दिन नेता जाता है। उधर कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो रहा है, कांग्रेस अपनी चीजों पे अड़ी हुई है। यहाँ राज ठाकरे के साथ भी अभी तक कुछ बात क्लियर नहीं हो पाई है। तो चारों तरफ से उद्धव ठाकरे फंसे हैं, उनके लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। इनका गठबंधन टूटा पड़ा है, महायुति का गठबंधन अपना बढ़िया चल रहा है, छुटपुट अपने आपसी मनमुटाव होते हैं, लेकिन सब चुनाव वगैरह साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अभी तो 21 तारीख को नतीजे आएंगे, वहां उद्धव ठाकरे के लिए क्या रखा हुआ है, क्योंकि इनमें, इन चुनाव में कोई बहुत अच्छी हालत इनकी रही नहीं है स्थानीय निकाय चुनाव में, तो यहाँ भी डब्बा ही गोल होने वाला है। तो किसी तरह बीएमसी के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाना चाहते हैं, सुविधाएं भी मिलती है उसमें, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो पार्टी बड़ी मझधार में है, नेताओं का मनोबल गिरा हुआ है, बीएमसी को लेकर स्पष्टता नहीं है कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। पिछली बार विधानसभा में भी इनकी सीटें नहीं बटी थी, आपस में झगड़ा चल रहा था, उसी का नुकसान हुआ। बीएमसी में भी यही स्थिति, अगर कांग्रेस अलग होती है तो इनके और बुरे हाल हो जाएंगे। कांग्रेस साथ आने में ही इतना वक्त लग जाएगा इनको कि बीएमसी सिर पर आ जाएगा। अभी जनवरी में ही बीएमसी का चुनाव होना है, क्योंकि वहां राज ठाकरे से कांग्रेस को समस्या है। तो ये बड़े गड़बड़ियां चल रही है, संजय राउत को काम पे लगाया हुआ है, लेकिन उसके भी खास नतीजे निकलकर इनके आ नहीं रहे हैं। और दौड़ दौड़ कर कभी शिव तीर्थ में जाते हैं राज ठाकरे से मिलने, कभी किसी और बंगले में जाते हैं मिलने, क्योंकि अब मातोश्री का महत्व इन्होंने खत्म कर दिया है। मातोश्री में जहां लोग आते थे मिलने, अब उद्धव ठाकरे को मातोश्री से निकल निकल कर दूसरों के दरवाजे पे जाना पड़ता है। तो ये सब इनकी गिरी हुई स्थिति दिखाता है। और इस विधानसभा सत्र में जो इनकी पार्टी की नहीं चली, इनकी हजार कोशिशों के बावजूद भी नहीं चली, उससे उद्धव ठाकरे की और खराब होती स्थिति दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।